और अस्पताल में उस औरत की चीख गूंज रही थी। हर कोई उसे देखकर भगवान से उसके लिए प्रार्थना कर रहा था। वह औरत बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही थी, भगवान के लिए मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, कहीं से मेरा बच्चा मुझे ढूंढ कर ला दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। ना जाने मेरी नन्ही सी जान, मेरी बच्ची कहाँ चली गई। वह औरत इतनी दर्द में थी कि हर कोई की आंखें उसकी हालत देखकर नम थी, परंतु मैं खामोशी से चुपचाप वहीं पर खड़ी थी और उस औरत की दर्द भरी चीखें को सुन रही थी। मैंने भी उस औरत की तरफ गौर से देखा, परंतु मुझे उसे देखकर एक जरा भी दया नहीं आई। मेरा दिल मानो पत्थर का हो गया था, जिसमें कि दया नाम की कोई चीज थी ही नहीं। आखिर मुझे उस औरत पर दया क्यों आए, क्योंकि इस तरह की घटना तो मैं रोज ही देखती थी। अब मैंने उसे इग्नोर किया और चुपचाप अस्पताल से निकल गई। मुझे मेरे पैसे मिल चुके थे और बाकी के पैसे भी मैं उन लोगों में बराबर से बांट दिया था जो कि मेरे काम में हर वक्त मेरा मदद करते रहता था। मैंने देखा वह औरत फुट फुट कर रो रही थी, उसके आंसुओं से उसके पूरे आंचल भीग चुके थे। उस औरत का पति भी सर पर हाथ रखकर एक कोने में बैठकर अपनी पत्नी को दिलासा दे रहा था। मैंने उस औरत के बच्चे को चुराकर दूसरे जरूरतमंद लोगों को बेच दिया था। इसके बदले में मुझे ढेर सारे पैसे मिले थे। मैं तो यह काम न जाने कितने सालों से आसानी से करते चली आ रही थी। एक तरह से मेरा धंधा बन चुका था। मैं एक सरकारी अस्पताल में नर्स की नौकरी करती थी और जैसे ही कोई औरत बच्चे को जन्म देती, मैं उसके बच्चे को चुराकर ऐसे जोड़ों को दे देती जिन्हें की बच्चों की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती थी, जो कि औलाद के लिए तरस रहे होते थे, जिनके हाथ ऊपर वाले के आगे जोड़ जोड़ कर थक चुके थे। मैंने यह काम करके ढेरों पैसे कमाए थे। मैंने इसे एक कमाई का जरिया बना लिया था। मैं एक माँ की गोद को उजाड़ कर दूसरी माँ की गोद भर दिया करती थी, जिससे मेरी जेब हरी भरी हो जाती थी। मुझे पता था कि जिस माँ की गोद मैं हरी भरी कर रही थी वो मुझे लाखों दुआएं देगी, परंतु एक दिन ऐसा हुआ जिसने कि मुझे हिलाकर रख दिया और उस समय कोई दुआएं मेरे काम नहीं आ रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं बहुत ही बड़ा गलत काम कर रही थी जिसकी सजा मुझे मिलनी ही थी। और सजा भी मुझे ऐसे मिली कि जिसने भी सुना और देखा उसके होश उड़ गए। मैं क्या से क्या बन गई। सही कहा है किसी ने, एक माँ के दिल से निकली हुई बद्दुआ कभी भी खाली नहीं जाती है। हमने अस्पताल से एक दिन ऐसे बच्चे को चुराया जिसने मेरी जिंदगी को कहां से कहां पहुंचा दिया और मेरी हालत ऐसी हो गई कि मेरी आत्मा भी मुझे धिक्कारने लगी। मेरा नाम नीलिमा है। आज तक मैंने ना जाने कितने सारे बच्चों को चुराया था, क्योंकि मैं ऐसे पति पत्नी को भी देखा था जो कि औलाद के लिए तड़प रहे थे। यह सब देखकर मुझे अपने किए हुए काम पर जरा भी अफसोस नहीं होता था। मैं तो समझ रही थी कि मैं बहुत ही बड़ा पुण्य का काम कर रही हूँ, परंतु इस बार भी हम लोगों ने मिलकर अस्पताल से एक बच्ची को चुराया था, क्योंकि मेरी बात एक बहुत ही अमीर आदमी से हुई थी जिसने मुझे कहा था कि मेरी पत्नी माँ बनने वाली थी, मेरी खुद की औलाद होने वाली थी, परंतु बच्चा होते ही वह मर गई। मेरी पत्नी को बेटी हुई थी। अभी मेरी पत्नी बेहोश है और अगर उसे यह पता चला उसकी बेटी भी इस दुनिया में नहीं है तो फिर मेरी पत्नी भी जिंदा नहीं रह पाएगी। मैं अपनी पत्नी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। अगर उसे पता चल गया कि उसकी बच्ची जन्म होते ही मर गई तो फिर वह भी अपनी जान दे देगी। वह बहुत ही ज्यादा बीमार है और जिंदगी मौत के बीच लड़ रही है, इसलिए मुझे किसी भी छोटी सी मासूम बच्ची की तलाश है ताकि उस बच्ची को ले जाकर मैं अपनी पत्नी के गोद में डाल सकूं। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि मैं जल्दी अस्पताल से कोई बच्ची चोरी करके तुम्हें दे दूंगी। यह खबर सुनकर वो बहुत ही खुश हो गया और उसने कहा कि तुमने मेरा बहुत ही बड़ा काम आसान कर दिया है। मैं तुम्हें इसके बदले में लाखों रुपया दूंगा, बस एक बार बच्चा मेरी गोद में आ जाए। इससे पहले भी मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर बहुत ही सारे बच्चे को चुराया था और उसे बेचकर लाखों रुपया कमाया था, और तो और अभी तक एक बार भी हम लोग पकड़े नहीं गए थे। इसलिए मुझे यह काम करने में जरा भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। बच्चों को चोरी करना मेरे लिए बाएं हाथ का काम था। बच्चा चोरी करने के बाद हम लोग किसी तरह कोई सबूत ही नहीं रखते थे, इसलिए डर नाम की कोई चीज हमारे मन मस्तिष्क में थी ही नहीं। मुझे किसी के दुख से कोई लेना देना नहीं था।
जिसे किसी ने कभी कोई प्यार दिया ही नहीं था। ना मेरी माँ थी और ना ही पापा थे और ना ही कोई परिवार था जो मुझे प्यार से गले लगाता। मुझे याद है जब मैं 5 साल की थी, उसी वक्त एक औरत ने मुझे हर वक्त बुरा भला कहा कर कोसती रहती थी। वह औरत मुझे हर वक्त यही कहती थी कि मैं मनहूस हूँ, तेरे माता पिता अचानक इस दुनिया से चले गए और ये सब तेरी ही मनहूसियत की वजह से हुआ है। मुझे तो समझ में नहीं आता था कि आखिर इन सब में मेरी क्या गलती है। ऐसा लगता था जैसे मेरे दामन पर दाग लग गया हो। इतनी सारी कड़वी बातें इतनी कम उम्र में सुनने के कारण अब मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, सारे के सारे मतलबी होते हैं। इंसान अपनी किस्मत खुद ही लिखता है और उसे अपनी जंग खुद ही लड़नी पड़ती है। फिर मैंने फैसला किया, चाहे जो भी हो जाए मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी, मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। मुझे किसी की भी हमदर्दी की कोई भी जरूरत नहीं थी। मैंने अपना बचपन फुटपाथ पर सोकर रूखी सूखी खाकर बिताया था। कई दिनों तक तो मुझे रूखा सूखा खाना और पानी भी नसीब नहीं होता था। मैंने हर किसी का दरवाजा खटखटाया, मगर हर तरफ से यही सब सुनने को मिला कि जाओ यहाँ से, भाग जाओ, तुम्हें देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैं अगर किसी दुकान के बाहर खड़ी हो जाती, दुकान का मालिक भी मुझे डांट कर भगा दिया करता था। कभी किसी होटल के कोने में खड़े होकर खाना खाते हुए लोगों को तरसती भरी नजरों से देखती और अगर किसी के आगे हाथ बढ़ा देते, वह लोग मुझे गंदी वस्तु की तरह हटा दिया करते थे। मेरी किस्मत में ना तो मोहब्बत थी और ना ही किसी का कोई सहारा था, ना ही माता पिता थे और ना ही बहन भाई का साथ। मुझे आज भी वह दिन याद है जब मैं बारिश में भीगती हुई सर्दी में कांप रही थी, एक बंद दुकान के आगे बैठ गई थी। कई दिनों से भूखी थी। खाली पेट होने की वजह से मेरा बदन बहुत ही कमजोर हो चुका था। इतना कमजोर हो गया था कि हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे थे। उसी समय एक औरत अपने बच्चों को सीने से लगाकर मेरे करीब से गुजरी तो मैंने रिक्वेस्ट करते हुए उस औरत से कहा, आंटी मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं बहुत ही भूखी हूँ। मेरी बात सुनकर वह औरत रुकी और उसने रुककर गौर से मुझे देखा और फिर अपने बच्चे को मजबूती के साथ सीने से लगा लिया, जैसे मैं कोई बीमारी हूँ, जैसे मैं उसके लिए कोई खतरनाक इंसान हूँ। उसने गुस्सा करते हुए कहा, हटो यहाँ से मनहूस लड़की, कहीं मेरे बच्चे पर तुम्हारी परछाई न पड़ जाए। मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। क्या सच में मैं मनहूस थी? क्या सच में अनाथ होना दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है? मैंने अपना चेहरा हाथों से छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन आसमान खामोश था, जमीन भी खामोश और मैं अपने ही रोने में बिजी हो गई थी। सारी रात इसी तरह से गुजर गई और फिर मैं वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। जब मेरी आंखें खुली तो एक कुत्ता मेरे पास बैठा हुआ था। शायद वह भी बारिश में पनाह की तलाश कर रहा था। मैंने कमजोर हाथों से उसे उठाया और अपनी गोद में रखकर वहीं पर बैठ गई। दुनिया में मोहब्बत अभी भी बाकी है, मगर इंसानों में नहीं। जब मैं 12 साल की थी तब एक औरत ने मुझे गोद लेने का सोचा। मुझे लगा शायद अब मेरी जिंदगी बदलने वाली है, अब तो मेरी जिंदगी में खुशियां आ जाएगी। मगर यह सिर्फ एक धोखा था। वह सिर्फ मुझे अपनी नौकरानी बनाने के लिए ले जाना चाहती थी। मैं उसके साथ गई और दिन रात सिर्फ उसके घर में काम काम और काम ही करती रही और बदले में सिर्फ उसकी मार और ताने ही सुनने को मिले। अब मेरे अंदर लोगों के नफरत से पैदा होने लगी। शायद अनाथ होना सबसे बड़ा जुर्म है, शायद यह दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। मुझे वह दिन याद है जब पहली बार मैंने इस औरत के साथ उसके बड़े से घर में कदम रखा था। मेरे नन्हे से दिमाग में उम्मीद की एक किरण जागी थी। शायद अब मैं भी किसी की बेटी बन सकूंगी, शायद मुझे भी कोई अपना समझने वाला होगा, शायद मेरे लिए भी एक नरम सैया होगा। मगर हकीकत उम्मीद से कहीं ज्यादा जुल्म से भरी हुई थी। पहले ही दिन जब मैंने डरी हुई नजरों से इधर उधर देखा, उसके घर के नौकरों ने मुझे अजीब सी नजरों से देखा था, जैसे मैं कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक बेकार चीज हो, जिसे जबरदस्ती उसकी जिंदगी में दाखिल कर दिया गया हो। उस औरत ने मुझे मैले से कपड़े दिए और कहा, इसे पहन लो, तुम अब मेरे घर में काम करोगे। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, मगर आपने तो कहा था कि आप मुझे अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। यह सुनकर वह जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम जैसी लड़कियां किसी की
बेटी नहीं होती, बस नौकरानी बनने के काबिल ही होती है। मेरे नन्हे से दिल पर यह शब्द एक पत्थर की तरह लगे थे। मैंने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही तो मगर मेरे शब्द मेरे मुंह से ना निकल सके। पहली रात ही मुझे किचन में भेज दिया गया था, जहाँ एक कोने में मुझे सोना था। लेकिन वहां पर तो चूहे दौड़ रहे थे और अंधेरे ने पूरे कमरे को अपनी लपेट में ले लिया था। मैंने खुद को समेटकर जमीन पर लेटने की कोशिश की थी, मगर सर्दी की वजह से मैं कांप रही थी। मैंने अपनी आंखों को जोर से बंद कर लिया था और दिल ही दिल में ऊपर वाले से मदद की गुहार लगा रही थी। क्या मेरे भाग में यही सब लिखा है? अगर ऐसा ही है तो ऊपर वाले मुझे अपने पास बुला ले, मुझमें बर्दाश्त करने की और ताकत नहीं है। फिर इसी तरह से दिन गुजरने लगे और मेरे साथ यहाँ हर दिन बदसलूकिया किया जाता था। मुझे खाना भी पेट भर के नहीं दिया जाता था। जो खाना दूसरे लोग छोड़ दिया करते थे वही खाना मुझे दिया जाता था। और अगर कभी गलती से मैं ज्यादा पानी पी लेती मुझे मार पड़ती थी। एक दिन मैंने गलती से शीशे का गिलास तोड़ दिया और वही औरत जो मुझे अपनी बेटी बनाने का दावा कर रही थी मुझे बालों से पकड़कर जमीन पर पटक कर कहने लगी, एहसान फारामोश, तुम्हें यहाँ खाने पीने को मिलता है और तुम यहाँ पर मेरा ही नुकसान करने पर तुली हो। तुमसे तो ठीक से काम भी नहीं होता। वह मुझे इतनी बुरी तरह से मार रही थी, मेरी चीख पूरे घर में गूंज रही थी, मगर कोई मेरी मदद के लिए आगे नहीं आया। मैंने अपने आंसू साफ किए और रोते हुए कसम खाई, अब मैं कभी किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। अगर इस दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं है तो मैं खुद अपनी जगह बना लूंगी, चाहे जैसा भी हो। उस दिन के बाद से मैं बदल गई। मैंने उस औरत के घर से भागने का फैसला किया और एक रात जब सब गहरी नींद में सो रहे थे तो मैं खामोशी से पिछले दरवाजे से निकल गई। मैंने अपने पैरों में चप्पल भी नहीं पहने थे, शरीर पर पुराना दुपट्टा था। मेरे अंदर की नफरत मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। उसी दिन मैंने पहली बार यह सोच लिया था, शायद दुनिया में रहम और मोहब्बत है ही नहीं। जब मेरी उम्र 19 साल हुई तो मैंने पहली बार अस्पताल से एक बच्चे की चोरी करके उसे दूसरी औरत को बेच दिया था। उस औरत के घर से भागने के बाद मैं भागते भागते अनाथ आश्रम पहुंच गई थी। मेरा नसीब अच्छा था कि वहां पर मेरी परवरिश अच्छे से हुई और वहीं पर मैंने शिक्षा भी हासिल की और उसके बाद मुझे हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी मिल गई। यहाँ पर पहली बार बच्चा चोरी करने के बाद बेचने पर मुझे काफी प्रॉफिट हुआ था। एक बांझ पेरिस्ट के गोद में जीता जागता बच्चा आ जाना उसके लिए इससे बड़ी खुशी की बात कुछ भी नहीं थी। मैं एक तरफ से उन लोगों की दुआएं ले रही थी और दूसरी तरफ माँ की गोद उजड़ गई थी और उन माता पिता को लगता था कि उनकी औलाद मर गई है या फिर अस्पताल से गायब हो गई है। यह काम करके मैं दिन रात अच्छी खासी दौलत कमाई कर रही थी। मुझे ना तो कोई पूछने वाला था और ना ही रोकने टोकने वाला था। अस्पताल में काम करने वाली नर्स बदलते रहती थी, मगर मैंने अस्पताल वालों का भरोसा जीत लिया था, जिससे मैं यहाँ पर कई सालों तक टिकी रही और सब लोगों को भरोसा जीतने के साथ साथ उनकी आंखों में भी धूल भी झोंकती रही। पहले मैं अकेले यह सब करती थी, मगर धीरे धीरे मैंने अपने इस काम में 2-3 औरतों को भी शामिल कर लिया जो अस्पताल में ही नर्स की नौकरी क्या करती थी। फिर मैंने अस्पताल के वार्ड बॉय को भी इसमें शामिल कर लिया। इस तरह हम 4 लोगों की टीम मिलकर अस्पताल से हर महीने एक बच्चा चोरी किया करते थे और जरूरतमंद लोगों को बेच दिया करते थे। बच्चों का सौदा करते थे। अगर कभी किसी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश भी की तो हमने पैसा देकर उसका मुंह बंद करवा दिया था। मेरे अंदर का इंसानियत मर चुका था। मैं जब खुद को शीशे में देखती तो मुझे अपने अंदर एक दरिंदा नजर आता था, एक ऐसा दरिंदा जिसने मासूम को बेचकर कईयों की जिंदगी बर्बाद की थी। मैंने कई बार कोशिश की कि मैं खुद इस पाप से बाहर निकलूं, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। ऐसा लगता था कि मैं अब सिर्फ एक शरीर हूँ जिसके अंदर आत्मा और फीलिंग्स नहीं है, सिर्फ पाप है। और फिर वह दिन भी आ गया जब मेरी दुनिया पूरी तरह से बदल गई। जब अस्पताल में एक नर्स भागते हुए मेरे पास आई और कहने लगी, तुम्हें फौरन नीचे आना होगा। मैंने कहा,
क्या हुआ? उसने कहा, एक बच्ची को हमें गायब करना है। मैंने कहा, हाँ तो जल्दी से करो, क्योंकि मेरे पास एक कस्टमर है, उसने मुझे कल रात ही फोन करके कहा था उसे एक बच्ची की बहुत ही जरूरत है। उसने कहा तो फिर से प्लान बनाओ और रात के समय बच्ची को गायब कर लो। हम चारों ने एक साथ मिलकर प्लान बनाया। जिस औरत ने उस बच्ची को जन्म दिया था वह उसकी पहली औलाद थी, और पूरे 10 साल के बाद उसने बेटी को जन्म दिया था। उसकी बेटी बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी थी। बच्चा चोरी करने के बाद मैंने अपने कस्टमर को फोन कर दिया और अपने साथियों को भी बता दिया कि इस बच्चे को बेचने से हमें लाखों रुपए मिलेंगे और अब की बार हम लोगों की किस्मत जाग जाएगी। हम लोगों ने सोच लिया था कि इस बार जब हम लोगों को पैसे मिल जाएंगे तो फिर हम लोग यह काम बंद कर देंगे, क्योंकि यह काम हमारे लिए बहुत ही रिस्की था। कई बार हम लोग पकड़े जाने की हद तक पहुंच गए थे, लेकिन पैसों का लालच देखकर हमने सभी लोगों को खामोश करवा दिया था। बच्चे चुराने के बाद मैंने उस आदमी को फोन कर दिया और कहा कि आपका काम पूरा हो गया। वह खुश हुआ। उसने कहा, मैं कल सुबह तुमसे बच्चे आकर ले जाऊंगा। मैंने कहा, हम बच्चा अपने पास ज्यादा समय तक नहीं रखते, तुम अभी आओ और हमारे पैसे देकर बच्चे को लेकर जाओ। मगर उसने कहा, मैं अभी शहर में मौजूद नहीं हूँ, काम के सिलसिले में दूसरे शहर आया हूँ, वहां से यहाँ पहुंचते हुए मुझे सुबह हो जाएगी, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि कल आऊंगा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इस काम के पूरे 10 लाख दूंगा। 10 लाख की रकम सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैं खुश हो गई थी, मेरे साथी भी खुश हो गए थे। बच्ची को मैं अपने घर लेकर आ गई थी। सारी रात इसे मुझे अपने साथ रखना था। यह काम रिस्की था, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ही रिस्क लिए थे। लेकिन बार बार ना जाने क्यों आज मुझे उस औरत के हालात याद दिलाने लगे थे, जो इस बच्ची की माँ थी। वो अपने पति के कंधे पर सर रखकर बुरी तरह से रो रही थी। जब उसे पता चला कि अस्पताल से उसकी बेटी गायब हो गई है, वो पूरे अस्पताल के स्टाफ को बुरी तरह से कोस रही थी। बार बार अपने पति से कह रही थी, मुझे मेरी बेटी लाकर दो। मुझे इतने सालों बाद माँ बनने की खुशी मिली थी, जिसे किसी ने मेरी बेटी को गायब किया है उसके साथ अच्छा नहीं होगा। ऊपर वाले उसको सजा देगा, कभी उसको खुशियां नसीब नहीं होगी, कभी उसे सुकून नहीं मिलेगा। मेरी गोद कई सालों के बाद भरी थी और भरने के बाद ही उजड़ गई। जिस किसी ने भी मेरी बेटी को लिया है वह अपनी किस्मत को रोएगा। वह औरत तड़प तड़प कर रो रही थी और बद्दुआ दे रही थी। मैं और मेरे साथी उस पर हंस रहे थे, क्योंकि वह पहली ऐसी औरत ना थी जिसने मुझे बद्दुआ दी थी। ऐसे ना जाने कितने माता पिता थे जो अपनी औलाद गायब हो जाने के बाद मुझे बद्दुआ दिया करते थे, लेकिन मुझे अभी तक किसी की बद्दुआ नहीं लगी थी। इस बच्ची को जब मैं अपने घर लेकर आई तो मैं बहुत ही खुश हो रही थी कि आज रात की ही तो बात है, कल तो हम लोगों को ढेर सारे पैसे हो ही जाएंगे। मैं बड़ी बेचैनी के साथ अगले दिन का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब अगला दिन आया तब भी वह आदमी नहीं आया। मैंने उसको फोन किया और कहा, जल्दी से हमारी रकम लेकर आइए, अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाइए। उसने कहा, मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, लेकिन उसके बाद तो उसका मोबाइल ही बंद जाने लगा। आधा घंटा क्या, पूरा दिन गुजर गया था, वह आदमी नहीं आया और इस बच्ची के चक्कर में मैं अस्पताल भी नहीं गई थी। मैंने अस्पताल फोन करके बोल दिया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल आऊंगी। इस बच्ची का ख्याल भी मुझे रखना पड़ रहा था। वह बार बार रो रही थी, मैं उसको दूध बनाकर दे रही थी और बार बार उसके कपड़े भी बदल रही थी। मैं बाजार से उसके लिए नए कपड़े खरीद कर लाई थी। उसे सारी रात मैंने चुप करवाया था। मैं परेशान हो चुकी थी कि वह आदमी अभी तक इसको लेने के लिए क्यों नहीं आया था। काफी समय तक उसका इंतजार करते करते मैं थक चुकी थी। मैं इस बच्ची को लेकर दोबारा अस्पताल भी नहीं जा सकती थी। इस तरह से तो मैं और मेरे साथी पकड़े ही जाते। उस आदमी को मोबाइल तो स्विच ऑफ बता ही रहा था। मैं क्या करूं, किस तरह से बच्ची को उस आदमी तक पहुंचाऊं। मैंने अपने साथियों से भी कह दिया था कि तुम लोग कहीं और इसको बेचने का बंदोबस्त करो, मगर वह तो मुझसे पैसे मांगने लगे और कहने लगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम झूठ बोल रही हो, तुम हमारे पैसे हमें दे दो। मैंने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, बच्ची मेरे घर पर है, मेरी नौकरानी के पास है। तुम लोगों को यकीन नहीं आता, मेरे घर आकर देख लो। लेकिन उन लोगों ने मेरी बातों पर भरोसा नहीं किया और कहा कि चुपचाप से हमें पैसे दे दो, वरना हम पुलिस को साफ साफ बता देंगे। उन लोगों की बात सुनकर मैं उन लोगों की धमकी दी और
कहा, जाओ जाकर बता दो, मैं भी कह दूंगी कि तुम लोग भी मेरे साथ सजा के बराबर के भागीदार हो। मेरी बात सुनकर वह लोग खामोश हो गए थे और कहा था कि अब हम लोग को तुम्हारे साथ आगे कोई भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने लाखों रुपया का लालच देकर हमें बेवकूफ बनाया है। मैं तो इस बच्चे की वजह से पूरी तरह से फंस गई थी। मैं खामोशी से घर आ गई। मैंने कई लोगों से बात की, कोई भी तो इसे गोद ले लो, मगर इस बच्चे को कोई भी गोद लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अभी कोई ऐसा कस्टमर नहीं आया था जिसे इमरजेंसी में बच्चा चाहिए हो, जो उसकी अच्छी खासी कीमत दे सके। मैं इस बच्चे को कहाँ छोड़ती, इसकी पूरी जिम्मेदारी तो मुझ पर आ गई थी। उस आदमी ने मुझे बेवकूफ बनाया था। अपने साथियों को तो जैसे तैसे मैं खामोश करवा दिया था, लेकिन यह बच्ची अब मेरी जिम्मेदारी बन गई थी। मैंने इसका नाम किरण रखा और मैं इसका ख्याल रखने लगी थी। सारा दिन मैं इसे नौकरानी के हवाले छोड़कर हॉस्पिटल चली जाती थी और उसके बाद जब घर आती थी मैं खुद इसका ख्याल रखने लगी थी। धीरे धीरे इसके साथ रहते रहते मुझे इससे मोहब्बत हो गई थी, मुझे इसकी आदत हो गई थी। मैं घर में आते ही सबसे पहले इसे अपने गोद में लिया करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अपनी जिंदगी में अपने अकेलेपन का साथी मिल गया है। मुझे किरण बहुत ही अच्छी लगती थी। मैं जब उसके मासूम चेहरे और नन्हे नन्हे हाथ पैर देखती तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। अब वह मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई थी। इसने मेरे दिल को मोम बना दिया था। मैं उसके हर तरह से ख्याल रखती थी, मैं उसके साथ खुश रहती थी, लेकिन वह ठीक नहीं थी। दिन पर दिन उसकी सेहत कमजोर होते जा रही थी। मैं इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान थी कि आखिर इसको क्या परेशानी है। उसकी उम्र तो बढ़ते ही जा रही थी, मगर वह हमेशा मुझे कमजोर नजर आती थी। उसको मेरे पास रहते 5 महीने गुजर गए थे। वह सिर्फ रोते रहती थी। मैं बार बार उसे चुप करवाती, कभी कभी तो सारी रात मुझे उसको गोद में लेकर ही निकल जाते थे। इस वजह से मैं बहुत ही परेशान रहने लगी थी। मेरी गुनाहों की सजा अब शुरू हो चुकी थी। जिस रात को मैं कभी सुकून से सोया करती थी, अब उन्हीं रात को मुझे बेचैनी से होने लगी थी। जैसे किरण की रोने की आवाज, उस मासूम बच्चे के माता पिता के रोने की आवाज, जिसको कि मैंने उससे अलग किया था। जैसे वह लोग मुझसे अपने बच्चे को अलग करने का हिसाब मांग रही हो। मैंने इस बच्ची पर अपना काफी सारा पैसा भी खर्च कर दिया था। मैंने कई बार सोचा भी कि जैसे ही मेरे पास कोई दूसरा अच्छा कस्टमर आएगा तो मैं किरण को उसके हवाले कर दूंगी। लेकिन जब जब मैं कस्टमर को उसको लेकर डील करती, तब मेरा दिल किसी को भी उसे देने को मन नहीं करता था। एक दिन अचानक उसे दौरे पड़ने लगे। मैं उसे अपने कम नौकरानी के साथ डॉक्टर के यहाँ लेकर गई। डॉक्टर ने देखा और कहा, कोई बात नहीं, बच्ची बिल्कुल ठीक है। ना जाने क्यों डॉक्टर को उसकी बीमारी नजर नहीं आ रही थी। मैं उसे बहुत ही प्यार करने लगी थी। मैं उसकी हर जगह इलाज करवा करवा कर थक चुकी थी, परंतु वह ठीक नहीं हो रही थी। उसकी वजह से मेरा अस्पताल भी जाना नहीं हो पा रहा था। मैं अस्पताल में अपनी नौकरी नहीं कर पा रही थी। यहाँ तक कि रात रात को भी उसकी वजह से मैं सो नहीं पा रही थी। अब जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे, मेरी परेशानियां बढ़ते ही जा रही थी। मैं एक नर्स थी और बच्चों का देखभाल के बारे में सब कुछ बहुत ही अच्छे से जानती थी। फिर भी मैं किरण के लिए इस काम में नाकामयाब रही। एक दिन वह बुरी तरीके से रो रही थी और जब मैं उसे लेकर डॉक्टर के पास पहुंची तो रास्ते में उसने रोना बंद कर दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे किरण सो गई हो, मगर जब डॉक्टर के पास उसे लेकर पहुंची, डॉक्टर ने उसे देखते ही कह दिया कि यह तो इस दुनिया से जा चुकी है, उसकी मौत हो गई है। यह खबर सुनते मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी। मेरा मन कहने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, यह मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं फिर से अकेले हो गई हूँ। मुझे उसकी आदत हो गई थी। उसके मरने पर कई सालों बाद मेरी आंखों से आंसू निकले थे। यह मेरे साथ 7वां महीना तक मेरे घर में रही थी और घर आने के बाद मैं उसकी याद में रोते रोते सो गई थी। उस रात मैंने सपने में देखा कि वह जोर जोर से रो रही थी। शायद उस बच्ची को बहुत ही तकलीफ थी। मैं भी बहुत रोई थी। मुझे नहीं पता था कि उसके जाने के बाद मेरे साथ यह सब कुछ क्यों हो रहा है। मैंने सपने में देखा तो वह बार बार कह रही थी, अपने आपने मेरे माता पिता के साथ अच्छा नहीं किया। यहाँ तक कि उसकी रोती हुई माँ के चिल्लाती हुई आवाज में मेरे कानों में गूंज रही थी और कह रही थी कि मैंने उस मासूम बच्ची को चंद पैसों खातिर उसके माँ बाप से अलग किया। अब मुझे हमेशा बेचैनी रहने लगी, मेरे सर में दर्द रहने लगा। बार बार मुझे उस औरत की बात याद आती थी जो अपने पति के कंधों पर
सर रखकर कह रहे थे कि मेरी बेटी को चुराने वाला इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता है। एक माँ की बद्दुआ मुझे लग चुकी थी और यह सच साबित हो रही थी। घर में किरण की कमी बहुत ही महसूस हो रही थी। जिस अस्पताल में मैं 13 साल से नौकरी करते आ रही थी, वहां पर अचानक मेरी नौकरी चल गई। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। यह खबर मेरे लिए किसी बहुत बड़ी मुश्किल से कब नहीं थी। अब मेरे पास कोई भी काम नहीं था, क्योंकि जब से बच्ची मेरी जिंदगी में आई थी तभी से मैं दोबारा कभी भी अपने साथियों के साथ मिलकर बच्चा चुराने का काम नहीं किया था, क्योंकि वह लोग अब मेरे साथ काम नहीं करना चाहते थे। उनको लगा था कि मैं उनको धोखा दिया है। मैं बिल्कुल तन्हा तन्हा और अकेले हो गई थी, और जब अपने घर में आती थी मुझे अपने कमरों की दीवारों पर चारों तरफ से रोते चीखते बद्दुआ देते हुए माता पिता दिखाई देते थे। उनके बच्चे जैसे मैं चुरा कर किसी और को बेच दिया करती थी। वह मुझे मेरे कमरों के दीवारों पर चिल्लाते हुए नजर आते थे। अब मैं सारा सारा दिन अपने आप को खुद के घर में कैद करके रखने लगी थी। पहले मैं नौकरी के चलते घर से बाहर भी जाती थी, परंतु अब तो वह भी नहीं थी। मेरी नौकरानी भी काम छोड़कर जा चुकी थी। हर दिन मैं अपने घर के दीवारों पर वही सब देखा करती थी, जिसे कि मैं पहले कभी नजरअंदाज कर दिया करती थी। मेरा बीता हुआ कल के सारे पाप जो मैंने अपने होशो हवास में किए थे, मेरे दिमाग में घूमने लगे। हर वह मासूम बच्चा जिसको मैंने उसके परिवार से अलग कर दिया था, उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे हर कोई मुझसे सवाल कर रहा हो कि मैं ऐसा क्यों करती थी। मैंने बहुत सारे बच्चों के माता पिता की बद्दुआ ली थी। क्या पता जिस बच्चों को मैंने अपने माता पिता से अलग किया था उसकी परवरिश ठीक से हो रही भी होगी कि नहीं। ना जाने वो सारे बच्चे किस हाल में होंगे। बच्चों को बेचने के बाद जब मुझे पैसे मिल जाते थे, फिर मैंने कभी भी उन सारे बच्चों को कभी भी कोई खोज खबर नहीं ली थी। वो कैसे है, कहाँ है, इस दुनिया में है भी कि नहीं है। अनगिनत सवाल जो मेरे मन में तूफान की तरह चल रहे थे, और जिसका जवाब मेरे पास एक जरा भी नहीं था। अब तो मेरी हालत ऐसे हो गई थी कि मैं अपने ही घर में अपने अकेलेपन से डरने लगी थी। यहाँ तक कि मैं पागलों की जैसे हरकतें करनी शुरू कर दी थी। मैं बार बार भगवान से प्रार्थना करने के लिए हाथ उठाती, और तभी मुझे यह एहसास हुआ कि वह बच्ची किरण मेरी जिंदगी में मेरी सजा बनकर आई थी। गोद में दम तोड़ा था। वो मुझे इंसानियत का पाठ पढ़ाकर चली गई थी। उसके जाने के बाद से मेरी जिंदगी में सुकून जैसे खत्म हो गया था। अब मैंने नींद की दवाइयां लेनी शुरू कर दी थी, क्योंकि मैं किसी भी तरह से सुकून पाना चाहती थी। नौकरी का जाना भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। मुझे यह वजह भी पता नहीं चला कि आखिर मुझे नौकरी से क्यों और कैसे निकाला गया। और फिर मेरे आगे पीछे तो पहले से ही कोई नहीं था। वह मासूम बच्ची मेरी जिंदगी में आई ही इसलिए थी कि मुझे समझ आ सके कि मैं अपने पापों का पछतावा कर लूं। मुझे कभी किसी इंसान से मोहब्बत नहीं हुई थी, किसी से लगाव नहीं हुआ था, तभी तो मैं दूसरे की तकलीफों को नहीं जानती थी। किरण को मैंने एक माँ की तरह पाला था। मैं शादीशुदा नहीं थी। मेरी परवरिश मेरी माँ ने नहीं की थी। मैं नहीं जानती थी कि माँ कैसी होती है, माँ क्या करती है। मगर उस बच्ची किरण के लिए मैंने सब कुछ किया था। एक तरफ मेरा बीता हुआ कल था जो मुझे खींच रहा था, जो मुझे यह बता रहा था कि मैं कभी भी इस पाप से नहीं बच सकती हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे शरीर में जान ही नहीं है। मुझे अकेले घर में ऐसा लगता कि जैसे कहीं से वो बच्ची किरण रो रही हो, उसके हंसने की आवाज आ रही है, उसके खिलौनों की आवाज आ रही है। लेकिन ऐसा होता नहीं था। यह सिर्फ मेरे दिमाग का वहम था। मुझे नहीं पता था कि वह इतनी जल्दी चली जाएगी। उसके जाने का सदमा मुझे इतनी बुरी तरह से परेशान कर देगा। मैं पूरी तरह से दिमागी मरीज बन चुकी थी। तभी मुझे कुछ न कुछ गलत दिखाई देते रहता था, और यह सब कुछ मैं काफी दिनों से बर्दाश्त करते आ रहे थे। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपना गुनाह कबूल कर लेना चाहिए, जो मैं बीते हुए समय से कर चुकी हूँ। ना जाने कितने बच्चों को उनके माता पिता से जुदा कर चुकी हूँ। ना जाने कितने माता पिता की गोद सुनी कर गुजर चुकी हूँ। मेरे कानों में मेरे बीते हुए कल की आवाज गूंजने लगी थी। मुझे अपने आप से घृणा होने लगी थी। स्टेशन चली गई। मैंने सच में बहुत ही बड़ा पाप किया था। मुझे अपने सारे पाप याद आ गए थे। मेरी मदद कोई भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मैंने
पूरी जिंदगी जालिमों के बीच गुजारी थी। मैं पुलिस स्टेशन चली आई और पुलिस को मैंने सब कुछ बता दिया, क्योंकि पुलिस काफी समय से सरकारी अस्पताल में गायब होने वाले बच्चों के गिरोह के बारे में मालूम करना चाहती थी। लेकिन पुलिस को कभी कोई मुजरिम मिला ही नहीं, क्योंकि हम बड़ी ही सफाई से अपना काम कर देते थे और कभी मैंने कोई गलती भी नहीं की थी। अगर कोई गलती मुझसे हो भी गई थी तो मैं बड़ी खामोशी के साथ छुपा दिया करती थी। यही सारी गलतियां आज मेरी जिंदगी के बद से बदतर बना दी थी। मैं अपने पापों के साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी, या तो फिर मुझे मौत को गले लगाना था या फिर अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करना था। कानून के सामने अपने जुल्म का मैंने एतबार कर लिया था। पुलिस ने फौरन मुझे अरेस्ट कर लिया। यहाँ तक मेरे साथियों के बारे में भी मैंने उनको सब कुछ बता दिया था। हमेशा हम लोग किस तरह से अस्पताल में मौजूद बच्चों की चोरी किया करते थे, और यह काम हम पिछले 13 सालों से कर रहे थे। मेरी हिम्मत पहले से तो यह सब बताते हुए कमजोर सी पड़ गई थी। लेकिन फिर मुझे याद आया कि वो बच्ची किरण अगर आज अपने माँ के पास होती तो शायद वह बच जाती। ऊपर वाले ने उसे मेरे पास इसीलिए भेजा था ताकि उसकी वजह से मैं अपने पाप याद कर सकूं। पुलिस ने तो मुझे यह भी कहा था कि क्या तुम सच कह रही हो? तुम्हें तो पता है न कि जो तुम कह रही हो उसकी सजा कितनी बड़ी होगी। मैंने कहा मैं अपना सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। सारे पुलिस वाले मेरी बात सुनकर हैरान थे, लेकिन मेरे सारे साथी बहुत ही गुस्सा में थे, क्योंकि मैंने उन लोगों को पकड़वा दिया था। आज मेरे हाथों में जो हथकड़ी पड़ी थी वो मेरी गुनाहों की सजा नहीं थी, बल्कि मेरी आजादी थी। आजादी जो मुझे उस नन्ही बच्चे किरण की वजह से मिली थी। मैं जेल जा रही थी, लेकिन पहली बार मैं आज अपने आप को आजाद महसूस कर रही थी। मेरे आंखों में आंसू नहीं थे, बस दिल में सिर्फ एक बात रह गई थी कि काश आज वो नन्ही बच्ची किरण जिंदा होती। वह बच्ची मुझे जिंदगी का असली मतलब सिखाकर गई थी। कोर्ट में जब मुझे पेश किया गया तो मेरे साथियों को जितनी सजा सुनाई गई थी मुझे भी उतनी सजा सुनाई गई थी। वैसे तो मुझे सजाए मौत होनी थी, लेकिन जब जज साहब ने कहा कि इस लड़की ने तो खुद अपना गुनाह कबूल कर लिया है और आज के दौर में ऐसे लोग नहीं करते हैं, इस लड़की को सजा मिलेगी, लेकिन यह अपनी सजा जेल में रहकर नहीं बल्कि किसी अनाथ आश्रम में पूरी जिंदगी छोटी बच्चों की सेवा करके गुजारेगी। इस सजा से मैं खुश थी कि मुझे अनाथ आश्रम में एक किरण नहीं बल्कि ना जाने कितने ऐसे बच्चों का प्यार मिलेगा, जिसे बच्चों का प्यार उसके माता पिता से छीन चुका था, जो मुझे सुकून देगा। मैं अब अनाथ आश्रम में हर छोटे बच्चों का ख्याल रखती हूँ। आज भी मुझे किरण याद आती है, लेकिन यहाँ इस अनाथ आश्रम में इतने सारे बच्चों में किरण नजर आती है। मैं छोटे छोटे बच्चों को देखकर यह सोचती हूँ कि अगर आज किरण जिंदा होती तो वह भी बच्चों के साथ खेल रही होती और अभी इतनी उम्र की होती। कभी कभी मासूम लोग भी हमें जिंदगी का सबक सिखा देते हैं, जिनको हम खुद भी कभी नहीं सीख सकते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।